शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये 3 नारे इसलिए दिए थे ताकि हमारा अर्जक समाज, शोषित समाज दिन दूनी रात चौगनी तर्क बुद्धि विवेक की तरफ जा सके और एक बेहतर समतामूलक समाज, एक बेहतर समतामूलक देश बनाया जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारे समाज के लोग, अर्जक शोषित समाज के लोग इन 3 नारों का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। आखिर इन बाबा साहब द्वारा दिए इन 3 नारों का मतलब क्या है, वे क्या चाहते थे इस नारों को कहकर? हमारा समाज या तो समझ नहीं पा रहा है, समझने के बावजूद उसको इग्नोर कर रहा है, उनके बताए रास्ते, उनके बताए उद्देश्यों पे चलना नहीं चाह रहा है। इन्हीं 3 बिंदुओं पे, इन्हीं 3 बाबा साहब द्वारा दिए नारों पे मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तोड़कर विस्तार रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो। आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शिक्षित समझते हैं। वे जानते हैं कि मैं तो बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर लिया हूं, तो मैं संपूर्ण रूप से शिक्षित हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नज़रिए से अगर देखें तो वे शिक्षित नहीं माने जाएंगे जो अक्षरों का ज्ञान हासिल किए हों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 12 और 13 फरवरी को नासिक के भाषण में कहा था कि असल मायने में शिक्षित वो हैं जो दुश्मन और अपने में फ़र्क समझ सके। दुश्मन कौन है, अपने कौन है, जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है वे अपने आप को शिक्षित कहें, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण वाली बात हो सकती है। बाबा साहब ने 12 फरवरी 13 फरवरी को नासिक के भाषण में कहा था कि इस देश के 2 बड़े दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। इस देश का अगर कल्याण होना है, अगर आप अपने समाज और देश का कल्याण होते हुए देखना चाहते हैं तो ये 2 दुश्मनों से आपको सबसे पहले निपटना होगा, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। अर्जक संघ 1 जून 1968 से इन दोनों बिंदुओं पर, इन दोनों दुश्मनों से हमेशा तर्क बुद्धि विवेक के साथ लड़ते आ रहा है। लेकिन लोग जो ये समझते हैं कि शिक्षित होने का मतलब है अक्षरों का ज्ञान होना, ये बहुत ही मूर्ख बनाने वाली बात है। उनको मूर्ख कहा जा सकता है, शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और कहा जा सकता है, वेल क्वालिफाइड, उच्च स्तरीय अक्षरों का ज्ञान वाला व्यक्ति कहा जा सकता है, लेकिन शिक्षित नहीं कहा जा सकता है बाबा साहब के नज़रियों से। दूसरा उन्होंने नारा दिया था, संगठित हो। उन्होंने संगठित होने की बात क्यों कही थी? हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, वे सोचते हैं, वे समझते हैं, वे अपने आप को मानते हैं कि हम लोग बिखरे कब थे कि जब संगठित होने की बात है। साथियों, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण सबसे पहले हम सभी को 4 वर्णों में बांटा गया, उसके बाद 6000 से ऊपर जातियों में बांटा गया। अपने समाज में, अपने देश में, अपने लोगों में जात पात की भावना कूट कूट कर भरी गई। एक दूसरे के प्रति नीच, एक दूसरे के प्रति ऊंच बताया गया, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना पैदा किया गया ताकि हम कभी एक होकर लड़ न सके, अपने हक अधिकारों की बात न कर सके। ये हमारे देश में बहुत पहले से और अब तक चली आ रही है। हम लोग अपने को एक से दूसरे जाति से ऊंच समझते हैं, एक जाति से दूसरे जाति को नीच समझते हैं, यहाँ तक कि साथ खाने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति हमारे भारत देश में हो रही है। भाईचारा खत्म हो गई है, एक दूसरे के प्रति लोग घृणा कर रहे हैं। साथियों, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संगठित होना है, जहाँ पे कोई जात पात ना हो, भाईचारे के साथ लोग रहें, मिलजुल कर रहें, जहाँ पे इंसानियत की भावना हो। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संगठित होने को कहा था। कि बाबा साहब ने ही कहा था कि जिस प्रकार ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, ऊबड़ खाबड़ रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती, उसी प्रकार जिस समाज में छुआछूत की भावना रखने वाले लोग, ऊंच नीच की भावना रखने वाले लोग हों, क्या वो समाज, क्या वो देश एक बेहतर भारत, एक बेहतर समाज बना पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपने समाज में, अपने देश में जाति की भावना को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी एक बेहतर भारत और एक बेहतर समाज हम बना पाएंगे। लास्ट में उन्होंने कहा था, तीसरा नारा था उनका, संघर्ष करो। आखिर हमको संघर्ष किसके प्रति करना है और क्यों करना है? संघर्ष होने की बात कहाँ से आ जाती है? साथियों, मैं कहूँगा कि बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में बड़े जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा समाज, हमारा देश
अर्जक शोषित समाज आज भी 3 चीज़ों से वंचित हैं। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है शैक्षणिक। ये 3 चीज़ से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है और नियंत्रण बहुत पहले से पिछड़ा हुआ आ रहा है। आखिर इन्हीं के प्रति हम सभी को संघर्ष करना है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। आप देख सकते हैं सामाजिक से भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक यानी शिक्षा के परिवेश में भी हम लोग पिछड़े हुए हैं। इसके प्रति संघर्ष करना है। बाबा साहब ने इतना ही नहीं, इतना भी कहा था कि इन तीनों चीज़ों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ाई के लिए नियंत्रण हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, खून बहाने की भी अगर बारी आए तो आपको खून बहानी हो सकती है, तभी जाकर आप इन तीनों अधिकारों को पा पाएंगे और अपना समाज दिन प्रतिदिन महापुरुषों के विचार पे आगे बढ़ते हुए एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश का निर्माण कर पाएगा, जहाँ पे सभी में भाईचारा हो, समता हो। साथियों, ये 3 नारे बाबा साहब के हिसाब से कही गई थी। क्या आप साथियों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन 3 नारों को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो क्या अगर आप किसी न किसी सामाजिक संगठन से अगर जुड़े हुए हैं या न जुड़ते हुए भी समाज और देश में क्रांति की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, महापुरुषों के विचार पर अपना भारत देश कैसे चले, कैसे समता आए, कैसे हमारा देश भाईचारा के रूप में आगे बढ़े ताकि एक बेहतर समाज की निर्माण की जा सके, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्या अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या इन बाबा साहब द्वारा दिए गए 3 नारों को आप अपने जीवन में उतारते हैं? अगर आप उतारते हैं तो सही मायने में आप महापुरुषों के विचार पे चल रहे हैं और आपका जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं एक दिन रंग जरूर लाएगा। तो यही थी बाबा साहब के 3 नारे, जिस 3 नारों के माध्यम से बाबा साहब का यह मानना था, उनका विश्वास था कि जिस दिन हमारा अर्जक शोषित समाज इस 3 नारों को अपने जीवन में उतार लेगा और इन 3 नारों के महत्व पे चलना शुरू कर देगा, उसी दिन हमारे देश और समाज की विकास होनी शुरू हो जाएगी। और ये अगर आप अपने मन में सोच कर देखें तो ये विचार, ये नारे बिल्कुल सही है। अगर ऐसा करके देखा जाए, अगर हम लोग करने के ऊपर आश्रित हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जहां हम सभी में भाईचारे होंगे, समता होगी और एक बेहतर समाज बन पाएगा जहां पे हम सभी में समता और भाईचारा हो। तो यही थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महापुरुषों पे, तर्क, बुद्धि, विवेक पे इसी प्रकार का वीडियो आप सभी के साथ लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।